ओम श्री गणेशाय नमः। एकादश्यं शुभं पुण्यं योगिनीं पापनाशिनीं विष्णु प्रियतम तिथिस योग मुक्ति दायिनी। दोस्तों, वर्ष के 24 एकादशियों में एक ऐसी एकादशी जो केवल व्रत नहीं वरदान है, जो केवल कथा नहीं बल्कि मोक्ष की कथा है। जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ विशेष रूप लेती है। इस दिन देवी योग माया स्वयं धरती पर विचरण करती है, पापों को हरने, पुण्य को बढ़ाने और आत्मा को भगवान विष्णु से जोड़ने के लिए। यह वह तिथि है जब तामस अंधकार से लड़ती है, सत्व की लौ, जहाँ कर्मों के बंधन टूटते हैं और आत्मा को मिलता है परम लक्ष्य मोक्ष। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है वह न केवल पापों से मुक्त होता है अपितु 88,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने जितना पुण्य अर्जित करता है। श्रीपद में पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा, एक ऐसे राज्य वैद्य जो श्रापग्रस्त हो गया, एक ऐसा राजा जिसने सत्य के लिए न्याय किया और एक ऐसी एकादशी जिसने सुखते शरीर में जीवन की पुनः ज्योति जगा दी। तो आइए हृदय में श्रद्धा, वाणी में हरि नाम और मन में पवित्रता लेकर हम प्रारंभ करें योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो पापों का नाश करती है, पुण्य का संवर्धन करती है और भगवत साक्षात्कार की राह प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इससे भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक एक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म के भी शुद्ध रहे। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। सभी कोई उसे बड़े प्यार से बुढ़िया माई कहते थे। वह गरीब थी लेकिन बहुत धार्मिक, चरित्रवान और सेवा भावी थी। उसका जीवन भक्ति और सेवा में ही बीतता था। उसका विश्वास था कि व्रत और पूजा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गई, कुएं और तालाब भी सूख गए। जानवर और इंसान प्यास से मरने लगे। लोग देवताओं को कोसने लगे कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की। हार कर वे बुढ़िया माई के पास गए और सभी कहने लगे कि बुढ़िया माई, पूरे गांव में सूखे पड़ गई है, फसलें सब सूख गई है। माँ, तू बड़ी भक्तिन है, अब तू ही हमारी मदद कर। बुढ़िया माई बोली कि हे गाँव वालों, आप लोग चिंता मत करो, भगवान विष्णु सबकी रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो वही हमारी नैया पार लगाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आ रही है। गांव वालों ने पूछा कि मैया, यह निर्जला एकादशी कौन सी व्रत है और इसे कैसे करते हैं? तब बुढ़िया माई ने पूरे गांव वालों को निर्जला एकादशी की महिमा सुनाई और पूजा विधि बताई। पर पूजा विधि सुनकर सभी गांव वाले डर गए और बोले कि मैया, यह तो बड़ी कठोर व्रत है, हमसे तो यह नहीं हो पाएगा। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई और निराश होकर कमरे के अंदर चली गई। जेठ का महीना आ गया। गांव की हालत और भी खराब हो गई। धीरे धीरे कुएं सूखने लगी और इकट्ठा किया हुआ अनाज भी अब खत्म होने ही वाला था। बुढ़िया माई ने निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उसके घर वाले उसे मना करने लगे कि वह निर्जला व्रत न रखे, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और बीमार भी रहती थी। पर बुढ़िया माई नहीं मानी और निर्जला व्रत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 10वीं के दिन एक ही बार भोजन करी और निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों और गांव वालों के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया,
कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कूला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब ये पहाड़ सी रात कैसे कटे, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। आने के बाद वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि बुढ़िया माई, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी थी? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? बुढ़िया माई बोली कि शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया माई बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेरे लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर से वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि बुढ़िया माई, अब सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि वे किसी भी प्रकार अभी शरबत नहीं पी सकती और वे शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाने लगी, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। तभी एक ही तेज प्रकाश उनके आंगन में उतरा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी माता स्वयं धरती पर उतरे। विष्णु भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि माई, तूने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से व्रत किया है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। बुढ़िया माई विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता को अपने आंगन में देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि भगवान, मेरा गांव सूखे जा रहा है, फसलें सूख जा रही है, आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से अमृत जल बहाया और उसी स्थान पर जल की धारा फूट पड़ी।
बुढ़िया के कुएं भर गए, उसके आंगन के तालाब भी भर गए। माता लक्ष्मी ने उसके घर अनाज से भर दिए और उसके खेत हरे हो गए। पर बुढ़िया माई इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा कि प्रभु, सिर्फ मेरे घर भरने से कुछ नहीं होगा, मेरे गांव वाले भी दुख में हैं, उनके भी दुख हरिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर गांव वाले भी पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करें तो उनके भी दुख दूर हो जाए। इतना कहकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब हुई तो सभी गांव वाले हैरान हो गए कि सिर्फ बुढ़िया माई के खेत हरे कैसे हो गए। बुढ़िया माई के तालाब और कुएं पानी से भरे हुए हैं और गांव के बाकी कुएं और तालाब सूखे पड़े थे। तब गांव वाले दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास आए और अपनी गलती पर पछतावा किया और बोले कि बुढ़िया माई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एकादशी व्रत के महत्व को नहीं जाना, हमने भगवान का निरादर किया है, हमें माफ कर दो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि गाँव वालों, तुम मुझसे नहीं, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता से माफी मांगो। वे ही इस दुनिया के पालनहारी है, वे सबके दुख हर लेते हैं। तब सभी गांव वाले भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और एकादशी माता से विनती की कि हे भगवान, हमारी गलती को माफ करें, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपके महिमा को पहचान नहीं सके। हम मूर्ख अज्ञानी को आप लोग माफ कर दें। अब से हम भी एकादशी का व्रत किया करेंगे। भगवान ने गांव वालों को माफ कर दिया और उस दिन गांव में बहुत बारिश हुई। सभी कुएं, तालाब, बावलियां भर गई, खेत भी हरे हो गए। तो यह थी बुढ़िया माई की निर्जला एकादशी की व्रत करने की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, उच्च लोकों में देवगण अघासुर की मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। उनका नृत्य गायन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा ग्वाला इतना अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। प्राय प्रतिदिन कृष्ण और ग्वालों के दोपहर के भोजन से पहले कोई असुर वृंदावन आता और कृष्ण उसे मार गिराते। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के समुद्र तट पर लाए और वहां भोजन करने का प्रस्ताव रखा। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के सुंदर तट पर लाए और वही भोजन करने का प्रस्ताव रखा। सभी बालक कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। यह दृश्य देख यही प्रतीत होता कि मानो श्री कृष्ण कमल कोश और बालक उस पुष्प के पंखुड़िया हो। वे एक दूसरे के व्यंजनों का स्वाद लेते और विनोद करते हुए हंसते। श्री भगवान और गोप बालकों के बीच इस व्यवहार को देखकर देवता भी विस्मित थे। जब बालक इस प्रकार आनंद ले रहे थे, उनके बछड़े हरे घास के प्रलोभन में गहरे वन की ओर निकल गए। यह समझ आने पर बालक भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रहकर भोजन करने के लिए कहा और स्वयं बछड़ों की खोज में चल दिए। श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने सभी बालकों एवं बछड़ों को चुरा लिया। सर्वत्र खोज करने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले और यमुना तट लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों को भी वहां पे नहीं पाया। वे तुरंत समझ गए कि इसके पीछे ब्रह्मा का हाथ है। तब अपने योग शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने खोए सभी बछड़ों एवं बालकों के रूपों में अपना विस्तार किया। वे शारीरिक संरचना और हाव भाव में पूरी तरह मूल बछड़ों और बालकों से मेल खाते थे। इस प्रकार स्वयं अपने ही विस्तार अंशों के साथ श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। सभी बछड़े अपने अपने गौशालाओं में और बालक अपने घरों में चले गए। सभी ब्रजवासी अपने बच्चों और यहाँ तक कि स्वयं से भी अधिक श्री कृष्ण से स्नेह रखते थे। जब इसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बड़ी गोपियों के मन में यशोदा के समान श्री कृष्ण के माता बनकर उनकी सेवा की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने सब बालकों के रूप में अपना विस्तार करके गोपियों को यह अवसर प्रदान किया। अब सभी गोपियों के मन में अपने बच्चों के प्रति पहले से अधिक स्नेह था। गोवर्धन पर्वत पर चल रही गायों ने जब अपने बछड़े को देखा, वे दौड़कर नीचे आई और उन्हें भरपूर दूध पिलाने लगी।
यह देख ग्वालों ने क्रोधपूर्वक गायों को हटाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा वे सभी वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन करने लगे। ग्वालों तथा बालकों और गायों तथा बछड़ों के बीच इस असामान्य व्यवहार को देखकर बलराम आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा द्वारा की गई चालाकी और बाद की घटनाओं के बारे में बताया। गोप बालकों तथा बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी का एक क्षण, जो कि मानवीय गणना से 1 वर्ष होता है, उसके बाद लौट आए। बालकों और बछड़ों को पूर्ववत खेलता देख वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा पर दया की और माला का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा ने देखा कि सभी बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आने के ब्रह्मा, शिव, देवगण, ऋषिगण तथा चराचर प्राणी इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर प्रायः अचेत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने उस भव्य ऐश्वर्य का संवरण किया। क्षण भर में ब्रह्मा के सामने श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में खड़े थे और 1 वर्ष पहले के समान अपने मित्रों एवं बछड़ों को खोज रहे थे। ब्रह्मा तुरंत श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने 4 जोड़ी आंखों से निकल रहे अश्रुओं से उन्हें धोने लगे। डगमगाते स्वर तथा कपकपाते अंगों के साथ वे स्वयं को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, मेरा अशिष्ट दुस्साहस देखिए। मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। आपके तुलना में मैं कौन हूँ? मानो एक प्रचंड अग्नि के समान छोटी सी चिंगारी। मैं घड़ी रूपी इस ब्रह्मांड में कैद एक तुच्छ प्राणी हूँ। आपके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार एक झरोखे से धूलखंड निकलते दिखाई देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है, अतः मैं भी आपके ही अंदर हूँ। यदि गर्भस्थ शिशु अपने पैरों से माता को ठोकर मारता है तो क्या माँ को बुरा लगता है? मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता। मैंने आपके नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म लिया है। अपने सेवक एवं पुत्र को अपनी दया का योग्य पात्र मानते हुए कृपया मुझे क्षमा कर दे। श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी योनि में जन्म क्यों न मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। वृंदावन की गोवे और स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपने बछड़ों एवं बालकों के रूप में उनका दूध पिया। वृंदावन में जन्म लेकर अपने सिर पर ब्रजवासियों के चरण कमलों की धूलि धारण करना मेरा परम सौभाग्य रहेगा। श्री कृष्ण चुप रहे। उनके ऐश्वर्य को अपने मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से परे स्वीकार करके ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, एक बार अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और विनम्र था, हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक शास्त्रों का अच्छा जानकार था और बहुत पवित्र था। एक दिन अपने पिता के कहने पर अजामिल फल फूल और घास लेने के लिए जंगल में गया। घर लौटते समय उसने एक बहुत ही कामुक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक वेश्या को गले लगाते और चूमते हुए देखा। वे दोनों नशे में थे और वह व्यक्ति बिना किसी शर्म के मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। वेश्या की आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसका वस्त्र ढीला हो गया था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में काम वासनाएं जाग उठी और भ्रम में वह उनके वश में हो गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने उस स्त्री की ओर ना देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपने वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणाम स्वरूप उसकी सारी समझदारी चली गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मण सिद्धांतों को त्याग दिया।
अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपने खूबसूरत युवा पत्नी को भी त्याग दिया, जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीकों से बिताया। वह अशुद्ध था और निश्चित गतिविधियों का आदी था। फिजूल खर्ची से जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखाधड़ी करके, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। अजामिल के जीवन के 80-60 वर्षों में उसने वेश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम का एक शिशु स्वाभाविक रूप से अपने पिता और माता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने उसे बूढ़े अजामिल को बहुत प्रिय बना दिया, जो हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसकी गतिविधियों का आनंद लेता था। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा व्यक्ति हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था। हालांकि वह अपने बेटे का जिक्र कर रहा था, न कि मूल नारायण का। लेकिन अजामिल पवित्र हो रहा था क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली था। हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय निकट आता गया, वह केवल अपने बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने 3 अजीब व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर की बनावट विकृत थी, चेहरे भयंकर और टेढ़े थे और शरीर पर बाल खड़े थे। वे यमदूत थे और वे अजामिल को उनके स्वामी के निवास पर ले जाने आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह बहुत ही भ्रमित हो गया और अपने बच्चे के प्रति अपने लगाव के कारण, जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसने जोर से और आंसू बहाते हुए बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। तुरंत ही भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत मौके पर पहुँचे। उन्होंने मरते हुए अजामिल के मुंह से अपने स्वामी का पवित्र नाम सुना था, जिसने बिना किसी अपराध के जप किया था, क्योंकि वह पूरी चिंता में जप रहा था। जैसे ही विष्णुदूत पहुँचे, यमदूत मरते हुए अजामिल के शरीर में आत्मा को छीन रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने जोरदार आवाज के साथ उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मौत से बचाया। यद्यपि यमराज के सेवकों का अधिकार सभी पापी जीवों पर है, लेकिन विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम थे यदि वह भगवान विष्णु के किसी भक्त के साथ गलत करता है। जब यमदूतों को अपना कार्य करने से मना कर दिया गया तो वे चिल्ला उठे कि आप कौन हैं? सज्जनों, जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं, आप किसके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं और आप हमें अजामिल को छूने से क्यों मना करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति अजामिल ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है। उसके पापमय जीवन के कारण हमें उसे दंड के लिए यमराज के दरबार में ले जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। विष्णु दूतों ने कहा कि अजामिल ने न केवल एक जीवन में किए गए पापों के लिए, बल्कि लाखों जन्मों में किए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि असहाय अवस्था में उसने नारायण के पवित्र नाम का जप किया है। यद्यपि वह अपने बेटे का नाम पुकारता रहा, फिर भी उसने 4 अक्षर नारायण का उच्चारण किया। इस तरह नारायण के नाम का जाप करने मात्र से उसने लाखों जन्मों के पाप कर्मों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। भगवान का पवित्र नाम जपना चोर, शराबी, मित्र या रिश्तेदार को धोखा देने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले, महिलाओं, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गायों का वध करने वाले और अन्य सभी पापी लोगों के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी विधि है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने मात्र से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय होकर
बहुत ऊंचे स्वर में भगवान का पवित्र नाम जपा। उसे जप मात्र से ही वह समस्त पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो गया। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयत्न मत करो। जो व्यक्ति पवित्र नाम जपता है वह असीमित पापों के फलों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी और बात का संकेत करने के लिए मजाक में, संगीतमय मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक जप करता हो। इसे शास्त्रों के सभी विद्वान मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का जप करता है और फिर आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण मर जाता है तो वह पापी होने पर भी नरकीय जीवन में प्रवेश करने से तत्काल मुक्त हो जाता है। विष्णु दूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया और इस तरह उसे मृत्यु से बचा लिया। अब अजामिल भय से मुक्त हो गया और उसने तुरंत विष्णु दूतों के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच की बातचीत सुनकर अजामिल अब जीव और भगवान के बीच के संबंध से संबंधित दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता था। इसके अलावा चूंकि अजामिल ने भगवान की उनकी महिमा सुनी थी, इसीलिए वह अब एक पूर्ण शुद्ध भक्त था और इस प्रकार वह अपने सभी पिछले पाप कर्मों को याद कर सकता था, जिन्हें करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता था। मैं बहुत पापी हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास यह अवसर है, इसलिए मुझे अपने मन, प्राण और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहन अंधकार और अज्ञान में ना पड़ूं। चूंकि मैंने अपने आप को अपने शरीर के साथ पहचान लिया था, इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन था और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अपवित्र कार्य किए, लेकिन अब मैं खुद को उस बंधन से मुक्त कर लूंगा। एक सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रम का शिकार था और एक नाचने वाले कुत्ते की तरह था जिसे एक महिला के साथ घुमाया जा रहा था। अब मैं इन कामुक इच्छाओं को त्याग दूंगा और खुद को इन भ्रमों से मुक्त करूंगा। मैं सभी जीवों का दयालु शुभ चिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण भावना अमृत में खुद को लीन रखूंगा। अजामिल को भगवान के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होने देने के लिए विष्णुदूत कुछ समय के लिए चले गए थे। अब जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई थी तो वे उसे आध्यात्मिक दुनिया में वापस ले जाने के लिए लौट आए। विष्णुदूतों को देखने पर अजामिल ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, जो भगवान के सहयोगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह कृष्ण चेतना में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है ताकि वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णु दूतों के साथ अजामिल एक सुनहरे विमान में सवार हुआ जो उसे वायु मार्ग से सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया, जो कि भाग्य की देवी के पति थे। दोस्तों, अजामिल की कहानी कृष्ण के पवित्र नाम की अपार शक्ति को उजागर करती है। अनजाने में या दबाव में जपने पर भी पवित्र नाम जीवन भर के पापों से मुक्ति दिला सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।